tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा sec into cosec थीटा, है ना, ये करना है। तो अब देखो यहाँ सब कुछ साइन कॉस में ही है, sec cosec मीन साइन कॉस, मतलब ये 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन आना चाहिए। तो इसको क्या करो आप, साइन अपॉन कॉस लिख लो, या इसको एक स्टेप पहले ही ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन tan क्या होता है, कॉट, साइन अपॉन कॉस लिख लो इसको, इसे कॉस अपॉन साइन लिख लो। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन कॉस आ गया ना एलसीएम, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, और ये तो 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, वही तो आ गया, ये आ गया कॉसेक, ये हो गया सेक। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर तो पीछे कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं, और बोलो ना 6 क्वेश्चन, और बोलो 6 से लेकर 12 तक के कोई क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है। सर 9 तो बेटा बहुत आसान है, तूने वो भी तेरे को आइडेंटिटी याद नहीं करी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। खोल के देख ले तो 9 वाला भी क्वेश्चन। 7 तो अभी बताया नहीं, अभी इसका करवाया था 1 माइनस cos अपॉन 1 माइनस साइन, इसका लिखा था, इससे करवाया था ना नजदीक। ये वही तो है, इसको 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे कर दे, ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि cos स्क्वायर होता है, और ये कट गया, आ गया बेटा। जब तक आइडेंटिटी सारी की सारी नहीं याद करोगे, 3 से जो 6 बनी है वो भी याद नहीं करोगे जब तक नहीं देगा जवाब दिमाग तुम्हारे को, बता रहा हूँ पहले, तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात, एक बार भी और बताओ जल्दी से फटाफट। 12 के बाद बताओ ये पता नहीं क्या है, मुझे दिखा बोल दे वैसे ही। कौन सा क्वेश्चन? कोसेक के माइनस साइन थीटा कोसेक के प्लस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोसेक के माइनस साइन ब्रैकेट में कोसेक सेक के माइनस कोसेक। हाँ तो ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, तो इससे आसान क्या होगा, सब कुछ साइन कॉस होना, बता नहीं सर आखिरी में हुआ है, बिल्कुल आखिरी में नहीं, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और tan ए प्लस कॉट ए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं, ओरल हो जाएगा, ये बन लाना ओरल। अब देख तूने क्या किया मुझे नहीं पता, इसको 1 अपॉन साइन लिखा, इसको 1 अपॉन कॉस लिखा, इसे साइन अपॉन कॉस लिखा, ये तो अभी करा है हमने, क्यों लिखेगा भाई, क्यों करवाना चाह रहा है जब सब कुछ साइन कॉस में कर रहा है। मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था आपको जब पढ़ा रहा था, तो क्वेश्चन को सारा कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो उसमें बीच में tan कॉट नहीं आना चाहिए, उसके साथ कोई खेल नहीं, जब बन रही हो आइडेंटिटी फिर भी तुम साइन कॉस में ही करोगे कन्वर्ट, नहीं तो कटेंगी नहीं चीज़। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एलसीएम लेने पर, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एलसीएम लेने पर, और ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए, हो गया जी। यहाँ तो 1 बन ही गया, ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर, ये बन गया 1, और नीचे क्या बन गया साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए, देखो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर था कट गया, स्क्वायर स्क्वायर था कट गया। सोच क्या करा मैंने, आइडेंटिटी याद करी तूने, ये वाली जो मैंने लिखी थी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, ये तो आगे नीचे क्या करते काट देंगे, फिर छठी क्लास में चला जाता, नीचे 2 साइन लिया हाँ जी कौन होगा 6 मोनिका कौन सा पूछ रहे हैं, रुक जा एक मिनट उसको बता दूँ, हाँ बेटा कौन सा हो गया और बताओ जी कौन सा 16 है, कहीं का पूछ रहे एक मिनट रुक जाए, पहले मैं 16 यहाँ इस वालों को करवा दूँ फिर तेरे इसको बता, एक मिनट 16 क्वेश्चन क्या था भाई,
टेन, इसमें क्या है भाई, सब कुछ बना ले साइन कॉस में। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, ऐसे दे रखा है है ना। इसको कर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे ना तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी। ये क्या हो गया, है ना। अब मुझे लाना था सेक स्क्वायर माइनस सुन मेरी बात, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लाना है मुझे, लाना है टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये क्या है, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक। भूल रहा है, याद कराना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब तक ये आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी ना जिसे देख के दिमाग बताएगा कि ये कर सकता है तू, जब तक नहीं होंगे क्वेश्चन ही, उन्हें रट्टा मारो। 9 की 9 आइडेंटिटी ऐसे ही याद होनी चाहिए तुम्हें, ऐसे करो भाई, ये देखते के साथ ही तुम्हें ध्यान आ जाओ हो ये तो कैसे करना है मुझे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन में से किसी बच्चे को पूछना हो कोई, पहले 20 उसमें क्वेश्चन होते। मैंने कहाँ तक बोला था तुम्हें, 25 तक बोला था। नहीं, मैंने ये बोला था कि 25 तक में से क्वेश्चंस करना है, 15-20 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ऐसा बोला था मैंने। और कोई सा हो तो देख लो। 15 में तो कुछ है ही नहीं बेटा। कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कौन बोले, क्यों बोले तुम? अब तू लिख के लाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर थीटा 100 बार लिख के लाएगा, ठीक है। जिससे मैं पूछ रहा हूँ ना, बस वही बोला था, लिख ले इसको, लिख ले 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख ले उसको, वाला कौन ये हो गया, ठीक है, लिख लिया। अब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते, सब कट जाएगा, बस ये कॉट बचेगा। टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिख ले। मैंने एक सीधा फार्मूला बता रखा है तुम्हें, वो तुम्हें समझ में नहीं आता। पता है एक गलती और करी होगी तुमने इसमें, अगर बनाया भी होगा तो, बनाया तूने पूरा नहीं बनाया, चेंज नहीं करा साइन कॉस में, फिर कैसे होगा। कोई भी क्वेश्चन करते हो कन्वर्ट इट इनटू साइन कॉस, अगर सीधा नहीं हो रहा है जब ही होगा वो। नमन ने कितने करे हैं, क्यों नहीं करे, पिछली क्लास चला गया था तुझे, कल रात को आया था क्या, 12 बजे आया था, 1:30 बजे आया कल 2 घंटे वाली लोग आप चलाओ। हाँ, कल सुबह 2 घंटे की क्लास है, सुबह 8:30 से 10:30 2 घंटे की क्लास, ठीक है। तो अब बताओ जी, आप बोलो कौन सा क्वेश्चन है आपका, आप बोलो बस क्वेश्चन कौन सा है। आरडी दो आरडी, अभी जहाँ तक मैं पहुँचा नहीं वहाँ का पूछ, पीछे कहाँ का। देखो जी, क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन आप फटाफट करो। बोलना नहीं, अपने आप कोशिश करो, एक दूसरे की कॉपी में मत झाड़ना, नहीं तो मेरे समझ में नहीं आएंगे। अपने आप ट्राई करोगे जब भी समझ। तो पहला काम रैशनलाइजेशन, सेक माइनस 10 सेक प्लस 10, जैसे ये दिखाई दे तुरंत रैशनलाइज करना है। सेक प्लस कम सेक माइनस 10 और सेक माइनस 10, इसको रैशनलाइज कर देना। तो
ऊपर बन गया जी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। नीचे तो 1 हो गया, ऊपर वाले का स्क्वायर बोल दिया, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सेक इंटू टेन। अब राइट साइड को देखो, यहाँ पर कहीं भी सेक स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है उसने। तो आप देखो ये बन गया क्वेश्चन, बन गया ना, तो ये 2 टेन स्क्वायर हो गया। तो 1 अब ऐसे ही लिखना है, तो 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा पहले लिख लो, और इन दोनों को ऐड करके बाद में लिख लो, ये सही हो गया। ये आ गया आपका RHS की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, ठीक है। जब भी क्वेश्चन कोई ऐसा आए जिसमें आपको आधी टर्म साइन कॉस की हो, आधी टर्म टेन कॉट की हो, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। एलसीएम वेलसीएम ले लो, हो जाएगा क्वेश्चन। देखो करके क्या करना है, बहुत आसान है। ये रब कर दूं पहले वाला, ये उतार लिया, अभी तो गंगा जी कह गए सब कुछ। सर सेकंड का फर्स्ट भी आया है। अभी नाने कुछ भी समझ में बेटा, फोटो खींचने के लिए कर लिया, उतार कर नहीं सकती इतनी देर कर ले, नहीं ग्रुप में मत डाल, अपने आप उतार ले, वीडियो बन रही है ना, अपने आप देख ले। फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड का, तो सेकंड में क्या हो रहा है? सोच इसलिए रहा है क्योंकि आइडेंटिटी तुझे भी याद नहीं है। सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैसे बनाया? आइडेंटिटी जब तक नहीं याद होंगी, जब तक नहीं समझ में आएगी। कर ले अपने आप फटाफट, रेशनलाइज कर, होल स्क्वायर खोल दे राइट साइड। टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस, और ये कॉस अपॉन साइन, इसको ऐसे ही रखना, इसको नहीं छेड़ना। अभी इसका वही कोसेक सेक बना दिया मैंने, नहीं बनाना, साइन कॉस में कन्वर्ट। एलसीएम लो ऊपर वाले, एलसीएम कट कैसे जाएगा? कैसे चला जाएगा एलसीएम ले? यही तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को, कितनी बार तो समझाते हो। a/b देख ले, a/b डिवाइडेड बाई c, ये क्या है? डिवाइडेड बाई, तो अब डिवाइडेड बाई c अगर मैं करूँगा इसको, तो a/b इंटू 1/c होगा ना। अगर ये 1/, में होता तो ये ऊपर जाती है। मैं बार बार समझाता हूँ, डिवीजन का साइन बना के ऐसे कर लिया करो, नहीं गलती करके आओगे बार बार। क्लास 10th में आ गए, अभी तक ये समझ नहीं आया आप लोगों को। ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये बन गया नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बांट दो, बांट दो, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ से फिर अगले में जाना है, तो इसकी जगह आइडेंटिटी डालो ये, और इसकी जगह ब्रैकेट में करके डालो ये। आप देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, हो गया दूसरा भी पार्ट। कितना आसान ऐसे ही कराए ना। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो ये अध्याय ने पूछा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको देख लो एक बार ध्यान से। इसको ध्यान से कर लेना, एनसीईआरटी का है, ये मिस हो गया मेरे से। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, ठीक है ना? Then show that angle A is equal to angle B. ये क्वेश्चन प्रूव करना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो इसको। ट्रायंगल का ना, ट्रिग्नोमेट्री cos आ रहा है, तो ट्रायंगल कहाँ से है? ये बता दो पहले वाला, उतार लिया, बाकी उतारा नहीं।
अपने सर से पूछ के जाना। आज नहीं है क्लास। आज नहीं है, मना करा था सर ने? पूछ लेना, मैसेज कर देंगे वैसे सर, फिर भी पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन है ये आपका, ए बी एक्यूट एंगल्स है, ये सी और एक ट्रायंगल और है मेरे पास, एक कॉन्टेक्ट को ढूंढो, ए बी सी। हाँ, दो ट्रायंगल से होगा ये। ये मान लो मैं लिख लूँ पी बी ए सी, सी तो नहीं, और इसको लिख लूँ मैं क्यू ए आर, ऐसे, ठीक है। दो ट्रायंगल से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दो ट्रायंगल्स में ही नहीं तो ये अगर ये बराबर ये 45 आ गया तो मतलब दोनों 45 45 पे हो गया ना, फिर अलग अलग एक्यूट एंगल्स नहीं बनेंगे इसलिए। अब ये तो कुछ भी बराबर हो सकते हैं ना, यहाँ 30 भी हो सकता है, 30 30 हो सकता है, यहाँ पर 15 15 भी हो सकता है। बच्चा को तो एक ट्रायंगल में नहीं लेना है, दो ट्रायंगल लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि हैं? लिखा हुआ क्या कह रहे हैं? लिखा हुआ है। इसमें ये कहाँ लिखा है? इनर ट्रायंगल ए बी सी लिखा है। सर पर हमें पता है इसमें मेरी बात समझना, चीज़ को समझा लो। उसमें क्वेश्चन में अब तक तुमने जो लिखा क्वेश्चन पढ़े हैं वो उनमें आपने कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा देखा जिसमें उन्होंने ट्रायंगल मेंशन ना करा हो। वो हर क्वेश्चन में ये ट्रायंगल मेंशन होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट दिस, करते हैं कि नहीं? इसमें करा है तो फिर इसमें एक ट्रायंगल कैसे लूँगा? ट्रायंगल तो दो भी हो सकते हैं, तो दो ट्रायंगल से इसलिए कर रहे हैं। ये वाला नहीं ले सकता मैं इसको, ठीक है। अब इसने ये दे रखा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ध्यान से समझ लेना, इसे करते हैं, समझ ले, तेरा ही क्वेश्चन है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस से मतलब बीपी, यहाँ से क्यू ए, और कॉस बी क्या है? और यहाँ से लिखा है क्यू ए अपॉन ए आर, और कॉस बी क्या है मेरे पास? बीपी अपॉन बी क्यू बी सी। मुझे पास समझ में आती है। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बी क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इनकी रेशो लिख दी। अब मुझे एंगल ए एंगल बी के बराबर करके दिखाना है, तो इसके लिए मेरे को दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अगर सिमिलर हो गए तो सारे एंगल बराबर, तो दो साइड की रेशो तो है, एंगल का कोई हमारे पास इंतजाम नहीं है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता तो हम एस प्रॉपर्टी यूज़ कर देते, लेकिन ये तो प्रूव ही करना है, ये तो प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ, और किस प्रॉपर्टी से करने की कोशिश कर रहा हूँ? एस एस तो हो ही नहीं सकती, ए हो ही नहीं सकती, है ना। तो मैं किससे कर रहा हूँ प्रूव? एस। तो कैसे करूँगा एस से प्रूव? ये देखो, अब आप देखो, इससे आप क्या करो? इसको आप क्या करो? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। क्यू ए अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन बी सी, है ना। क्यू ए अपॉन बी पी, अब रेशो लिखूंगा ना दो ट्रायंगल्स की, तो इसका साइड अपॉन इसकी साइड इज इक्वल टू इसकी साइड अपॉन इसकी साइड। ये दो साइड का रेशो मेरा ट्रायंगल्स में बन गया। भाई एस में हम क्या करते थे? तीनों साइड्स का रेशो लेते थे। क्या गिवन है? अब ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड्स है, तो इसको नहीं ले सकता। मैंने क्या करा? इस बीपी को इसके नीचे ले लिया, ए आर इधर ले लिया। तो क्यू ए अपॉन बीपी, क्यू ए ये रही, बीपी ये साइड रही, ए आर ये रही, एक ट्रायंगल की बी सी ये साइड रही। तो ये रेशो तो मेरे पास आ चुका है ना। इसको मैंने के बराबर मान लिया। तो रेशो है तो कोई ना कुछ तो बराबर होगा, कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 4/8, 8/16, तो ये किसी ना किसी नंबर के तो बराबर होगी रेशो, कि नहीं? जैसे काट दूँ तो क्या आएगा? 1/2। तो ये 1/2 के बराबर होगी कि नहीं? तो
ऐसे ही मैंने इस k को मान लिया कि कोई कांस्टेंट के बराबर है ये रेशो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इससे QA क्या आ गया आपका, QA आ गया k इंटू BP, इसको इधर ले गया, और AR कितना आ गया, k इंटू BC, ऐसा आ गया। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। बेटा ये खराब हो जाएंगे दांत जो तू कर रहा है, तो मुंह में देगा ना, ठीक है। तो इससे जरा वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगा दो। तो क्या आएगी, PC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना। तो PC स्क्वायर मतलब PC का है, ये है PC, और BP मतलब BP स्क्वायर, और BC स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब मुझे रेशो किसका लेना है, मुझे रेशो लेना है इसको प्रूव करने के लिए BC अपॉन AR, मेरे को लेना BC अपॉन AR का रेशो निकालना है। अभी बराबर नहीं हुई भाई, दो साइड का रेशो तो है, तीसरी साइड ये तो बच्ची हाइपोटेन्यूज, नहीं सॉरी गलत नहीं, हाइपोटेन्यूज ले रखी है मैंने, BP BC है, ये लेना है CPR, सॉरी नहीं ये लेना है QR अपॉन CP, ये लेना है, इसका रेशो लाना है मुझे निकाल। अगर ये भी K के बराबर आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये भी K के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये अपॉन ये तो K के बराबर है ही, अगर ये भी K के बराबर निकाल दिया तो मतलब तीनों साइड बराबर होगी, तीनों प्रोपोर्शनल्स हो गए। अब क्या करो, QR क्या है, QR स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, वैसे क्या होता था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब मुझे निकालना P स्क्वायर, तो क्या होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो H क्या है मेरे पास, ये AR स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर होगा ना। AR क्या है मेरे पास, व्हाट इज AR, ABC, तो इसकी जगह मैंने K स्क्वायर BC स्क्वायर लिख दिया, और QA क्या है मेरे पास, KBP, तो इसकी जगह मैंने K स्क्वायर BP स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर करना है ना, इनका स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, K स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा BC स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर बच गया। अब BC स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर क्या होना चाहिए, CP स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, CP स्क्वायर। यही इसी तरीके से H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो यही तो कर रखा है मैंने, C स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर क्या बनना चाहिए, CP स्क्वायर। तो हो गया K स्क्वायर CP स्क्वायर, इसके बराबर आ गया QR स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो QR जो है वो क्या हो गया KCP, या कह लो QR अपॉन CP कितना हो गया K, QR अपॉन CP किसके बराबर आ गया, K के बराबर। इसका मतलब ये सारे बराबर हो गए, QA अपॉन BP, AR अपॉन BC, QR अपॉन CP सब K के बराबर हो गए, मतलब तीनों साइड्स का रेशो बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल SSS से सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद चाहे वो एंगल A पूछ ले तुमसे बराबर दी, चाहे ये बराबर इसके पूछ, ये पूछ लो इसके बराबर दी, एंगल बराबर। समझ में आ गई बात, बाल खड़े हो गए। ध्यान से देखना, 1 अपॉन कोसेक A माइनस कॉट A माइनस 1 अपॉन साइन A, सारा उसी से आता है बेटा, एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं मैं समझ एनसीईआरटी से सिर्फ ज्योमेट्री वाला पार्ट से ज़्यादा आता है, बाकी और किसी एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन किसी भी सब ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे केवल 10 क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज में। तो अगर उन्हें रटाना ही हो तुम्हें तो फिर तो कह देंगे इससे करना पास हो जाओ। सिर्फ एनसीईआरटी ये बताने के लिए होती है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके कोर्स में हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है उस पर बनकर। जिन बच्चों के नंबर आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते, पढ़ के ही आते बेटा, बिना पढ़े नहीं आते।
सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये तुमसे नहीं होगा, तुम सुन लो मेरी बात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन दोनों तरफ कर ही होगा, और नहीं तो इसमें फिर काफ़ी आगे पीछे करके करना पड़ेगा। कर तो दूंगा उसको भी, लेकिन दोनों तरफ कर लोगे तो ज़्यादा आसान है। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में कॉसेक माइनस कॉट दिखाई दे, रैशनलाइज कर लो। तो ये हो गया जी, कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जब नीचे करोगे तो नीचे बन जाएगा मल्टीप्लाई हो गए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, और ये 1/sin होता है कॉसेक। सब कुछ साइन कॉसेक कॉट में बना रहे हो तो इसे भी कॉसेक में बना दो। 1/sin इस कॉसेक, इसको रैशनलाइज करके ऐसा बन गया, ये तो 1 होता है। तो बचा क्या आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक, ये कैंसिल हो गया, कॉट ए आगे तो आगे बात। अब राइट साइड ले लो। एक बार कोशिश हम ये भी करेंगे कि इससे डायरेक्ट ऐसा बन जाए, अभी करेंगे, पहले इसे समझ लो, ये तो कर ही लेना। ऐसा मैंने कभी करा नहीं है लेकिन आज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी, इसमें ये थी LHS, अब इधर ध्यान दे लो RHS। 1/sin होता है कॉसेक, बाहर ब्रैकेट लगाना क्योंकि बाहर नीचे माइनस का साइन है, ऊपर रैशनलाइज करा नहीं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ऐसे बनेगा रैशनलाइज करके, ये बन गया 1। तो इसको लिखो खोल के कॉसेक ए माइनस, अब बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगवाया, तो अंदर साइन चेंज करो, है ना। ये तो 1 ही हो गया, नीचे वाला कट के आंसर क्या आ गया जी कॉट ए। तो LHS RHS के बराबर आ गए कि नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बेटा। मेरी कर देते उतना भी मुश्किल नहीं था। अच्छा कोई नहीं, अगला दूंगा जब करिए उसको। डायरेक्ट करने के लिए साइन कॉस में कन्वर्ट करके नहीं नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अभी मैं बताऊँ, इसमें भी वैसे करना मेरे को पता नहीं लेकिन करेंगे, उसको हो जाएगा, उम्मीद है मेरे को। उतार लो उसको जल्दी से। कुछ किया है काफी। जैसे ही आपको ये दिखाई दे क्वेश्चन में साइन कॉस के साथ टेन कॉट है तो सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो करो साइन कॉस में कन्वर्ट फटाफट में, और फिर उसके बाद LCM ले लो, आंसर हो जाएगा अपने आप। देखो जरा LCM कौन कौन सही लेता है, देखता हूँ LCM कौन कौन सही लेता है। करिए शाबाश, कर ही लिया होगा। LCM लेने तक का काम आपने यहाँ का कर लिया हो, नीचे वाला। अब क्या है, ये है A डिवाइडेड बाई B/C, cos A को डिवाइड कर रहे हो आप इससे, तो अगर मैं करूँगा तो C/B बन जाएगा, मतलब कि नीचे वाला जो C है ये तो यही रहेगा cos A, इंटू ये C चला गया ऊपर, मतलब ये वाला चला गया ऊपर cos A, और नीचे क्या आ गया जी cos A माइनस sin A। ऐसे ही इसमें देखो sin A के पास चला गया sin A, और नीचे रह गया sin A माइनस cos A। उतारो मत, रजिस्टर में देख बेटा, उसे छोड़ दे, यहाँ तक सबका हो गया। जिस बच्चे ने मेरी बात कल की ध्यान दी होगी उसी का क्वेश्चन हुआ केवल। कल मैंने समझाया था जब LCM लेते हैं इन दोनों का, तो इसमें से माइनस अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब या तो बच्चे LCM ले लेते हैं ये दिस इनटू दिस, वही गलत हो जाता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओ? एक साइन केवल एक नेगेटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव ऑपोजिट उस जगह पर है, यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन है, या प्लस कॉस है या माइनस कॉस है। तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, तो देखो साइन ए माइनस कॉस ए कैसा बन जाएगा बेटा, बात नहीं करो, कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। देखो कैसा हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए में से माइनस बाहर निकालने पर ये ऐसा दिखने लगेगा। ये एक जगह नहीं बहुत जगह काम आएगा, ये ध्यान रखना है इसको। जब भी यहाँ नीचे देखते एक से दिखते दिखे ना, तो मैं उल्टे साइन वाले
एक में से माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो, वो तुम्हारी मर्जी, इसमें से निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखो क्या हो गया, इसको मैंने कैसा लिख दिया, माइनस कॉस ए माइनस साइन, ऐसा लिख दिया, लिख दिया। ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये माइनस। अब ऊपर बन गया जी देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे का डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी नहीं, और इसके दो वेक्टर बना दो, ए प्लस बी माइनस बी से ये कट जाएगा, देखो कॉस ए माइनस साइन है और कॉस ए प्लस साइन है अपॉन कॉस ए माइनस साइन, जो आपको लाना था वो आगे थे, आगे कॉस ए, इतना ही दिमाग का बस, जो बताई थी चीज़ों को याद रखो। तो हाँ जी बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कौन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है, और आपको करना है टू tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 प्लस sec ए इंटू cosec ए। ठीक है, ये डालना है। अब सारा क्वेश्चन देखने पर आपको समझ में आ नहीं रहा, यहाँ tan cot है, यहाँ भी tan cot है, तो क्या करो, तो जब कभी भी समझ में ना आए तो साइन कॉस में करो, है ना, साइन कॉस में कर लो इसको। ये साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। बस ये ध्यान रखना, जब इसको वो करना है, फ्रैक्शन में लाना है, तब उस टाइम पे गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके। अब इसका एलसीएम लो पहले, इसको ऐसे ही रखो जैसा है, इसको नहीं छेड़ना है। ये हो जाएगा कि साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन, देख लो एक बार, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, मतलब ये ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। देखो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, इसका मतलब a बाई बी इंटू डी बाई सी। डी क्या है मेरा, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, इसका मतलब a और d मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, b और c मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। उतारने मतलब वो देख लो एक बार, और अगले वाला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन। ध्यान से देख लो बच्चों, एक नेगेटिव तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ये वाले वेक्टर, ये वेक्टर सेम जो भी करा था हमने, ये वाला सेम, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो वो माइनस निकल के यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया जी कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए, और ये क्या हो गया जी साइन ए माइनस कॉस, जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने कहा साइन ए माइनस। ठीक, अब आपको एलसीएम लेना है इसका, जब ये दो वेक्टर सेम हो गए, नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम में देखो ये तो कॉमन है, तो साइन ए माइनस कॉस ए में दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान रखना जो कर रहे हैं ना अपने आप, मेरे से बार बार मत पूछना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अपॉन ये आ गया, कॉस स्क्वायर अपॉन ये आ गया, इसमें से ये कॉमन एक बार लिख लिया, साइन ए इंटू कॉस ए से। अब इसमें जब इसका वाला पार्ट आएगा, इस एलसीएम में साइन कॉस तो ये रहा, साइन और कॉस, इसके साथ क्या बच रहा है कॉस ए, कॉस कहाँ जाएगा, उल्टा लिख दिया हमने, ये वाला कॉस है,
इसमें कर रहे हैं ना, तो जब इससे मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या साइन, साइन कहाँ जाएगा ऊपर, साइन क्यूब हो जाएगा, इसमें बिकम साइन क्यूब, और माइनस ऐसे ही बन जाएगा कि कॉस क्यूब। एलसीएम लेना बहुत जरूरी आना चाहिए। नंबर्स में एलसीएम हम कैसे लेते हैं आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मान लो ऐसे दे रखा है तो आप एलसीएम लेते हो तो क्या बनता है, 5 तो एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, ऐसे बनता है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इससे 10 से इसको काटते हैं, बचता 3 यहाँ चला जाता है, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ मान लो सपोज करो 7 लिख रखा है, और यहाँ मान लो सपोज करो 9, ठीक। तो मैं 10 से इसको काटूंगा तो 3 बचेगा, 3 × 7 करूँगा 20, फिर 5 × 3 से काटूंगा तो 2 बचेगा, 2 × 9 18, ऐसे करेंगे। समझ में आ रही है ये बात। तो यहाँ भी एलसीएम लिया मैंने, साइन ए माइनस कॉस ए तो कॉमन ही था, बचा साइन ए कॉस ए, ये लिख दिया। फिर इससे दोनों फैक्टर कट जाएंगे, ये वाले बचेगा साइन ए, साइन ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर से, साइन क्यूब बन जाएगा। ऐसे साइन ए इंटू ये दोनों कट गए, बच्चा कॉस ए कहाँ मल्टीप्लाई हो गए, कॉस स्क्वायर से, कॉस क्यूब। जैसे नंबरों में करते हो सेम यहाँ पर। अब इसका तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी प्लस ए। इसके फैक्टर बना दो, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए। ऐसी तो था एलसीएम, ये कैंसिल हो। अब सबके नीचे बंटवारा कर दो, साइन स्क्वायर के नीचे अलग लिख दो, एक साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा 10, इसके नीचे रखोगे एक कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा कॉट, और यहाँ पूरा कट जाएगा 1 आ गया। इतना कर लो पहले, फिर मैं मिटा दूंगा। इसके बाद बचा आपका साइन स्क्वायर, इसके नीचे साइन इंटू कॉस अलग लिख दो, कॉस स्क्वायर, इसके नीचे साइन इंटू कॉस अलग लिख दो, और साइन ए कॉस ए, इसकी जगह साइन इंटू कॉस अलग लिख दो। ये तो पूरा कट के 1 आ गया, यहाँ एक कॉस कट के आ गया, यहाँ एक साइन कट के आ गया, तो साइन अपॉन कॉस आ गया 10 ए, और ये बन गया कॉट ए, और ये बन गया 1, है ना। अब इससे ये लाना है, अब छोड़ लेना ध्यान से, इस +1 को तो छोड़ दो क्योंकि +1 तो चाहिए, तो बचा क्या ये वाला हिस्सा, है ना। ये साइन अपॉन कॉस ही तो लिखा था हमने, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, यही तो था ही। इसको ब्रैकेट में रखो, इसका एलसीएम ले लो केवल इतने, तो कॉस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और +1 अलग, ये तो 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए, ये कितना होता है सेक प्लस, देखो आ रहा है 1 प्लस सेक कॉस ए। आगे बात समझ में। पेन नीचे रख दो एकदम ध्यान से। क्या करना है, जो ऊपर सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा पर टेन थीटा, ये है -1, इस 1 को ब्रैकेट में डालो, इसकी जगह क्या लिख लो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब पेन नहीं उठाना, दिखना चाहिए, पेन नीचे होना चाहिए तुम्हारा सामने, ऐसे लिख दिया। तो 1 की तो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये तो पता है सबको। इसके 2 फैक्टर बना दो जरा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो ऐसे ही रखो। इसके 2 फैक्टर बना लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। मतलब खुश हो जाओगे तुम कि भैया ये तो बड़ा अच्छा मेथड बता दिया सर आपने। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकाल दो, यहाँ क्या बचा 1 माइनस सेक माइनस टेन, ऐसे बचा ना। फिर इसको खोल दो, इसको खोल दो, नीचे क्या है 1 माइनस सेक प्लस टेन ही तो है, 1 माइनस सेक प्लस टेन कर
अच्छा इसको साइन कॉस बना लो, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस। क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही काम करते हैं तो कोई है हैं? 2 पेज तुम करोगे तो वन कहाँ से आया ऊपर? वन तो बचा ही नहीं। अपने आप करना, मैं लिख देता हूँ। फोटो खींच। कॉट प्लस कॉसेक माइनस 1 अपॉन कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, कॉट माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपको करना है प्रूव 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन, ये आपको प्रूव करना। ठीक है, ये आप घर से करके लाएंगे। बिल्कुल सेम तरीका है। 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रखना है, ठीक है, और वैसे ही कॉमन निकालना है, वैसे ही सॉल्व करना है। सर आखिरी लाइन करना है। पॉज करके करा रहा हूँ, एक बार देख लो बेटा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन आगे अभी आपके आएगा, इसलिए मैं इसको ही साइन कॉस करके कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ध्यान से समझ लेना, तो बोलना नहीं बिल्कुल बीच में, और लिखने की कोशिश मत करना। ये आपके उस पर डल जाएगा ग्रुप पे, आप वहाँ से देखिए। सिर्फ समझो, जितना ज़्यादा मैथ को समझ के करोगे उतनी चीज़ समझ में आएगी, और फिर घर जाके करोगे। जितनी सहारा लोगे किसी चीज़ का उतना ही चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाएंगी। देखो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस, ये -1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, -1 अपॉन कॉस प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम लो ऊपर वाले का, तो देखो आएगा साइन प्लस 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, बेटा बोलो मत, ये आएगा साइन -1 प्लस कॉस अपॉन कॉस, कॉस से कॉस तो कैंसिल है ना, इतना काम तो हो गया हमारा। इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर है ही, इसे ब्रैकेट में रख लो। नीचे देखो आप इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस कॉस। इन दोनों में से माइनस है, ये प्लस है, जब माइनस खींचूंगा बाहर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ब्रैकेट में समझ में आ गया सबको? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको भैया रेशनलाइज करो। ऐसा क्वेश्चन एक और आगे आएगा अभी। तो रेशनलाइज मतलब ये दोनों रेशनलाइजेशन कब होती है? देखो ये दोनों सेम है ना, और यहाँ प्लस या माइनस है। जब ऐसा हो जब भी ज़्यादातर रेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर स्क्वायर बन जाता है, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बन गया साइन प्लस 1 माइनस कॉस, और नीचे भी साइन प्लस। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स के बिना नहीं लिखना है। अब देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। रेशनलाइजेशन में क्या होगा? साइन स्क्वायर ए थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? ए स्क्वायर माइनस ऊपर क्या बन गया इसका होल स्क्वायर। देखो सारा सेम है, कोई फर्क है नहीं, तो बन गया साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किस किस को आता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं आता? नहीं आता? आता है सबको आता है? अजय को आता है? अजय बोल दे बेटा। एक तेरे को नहीं आता बस करने, इसको लिख ले, ठीक है। अब एक बात सुनना ध्यान से, इस बात को भी सुन ले। रुक जा बेटा 2 मिनट रुक, सुन ले मेरी बात। अब ये a प्लस बी माइनस सी है ना, एक चीज समझ लेना ध्यान से। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना है प्लस माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऐसे ही लिखोगे। अब जब 2ab करोगे तो प्लस 2ab करोगे,
क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। माइनस लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2bc लिखोगे, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। और जब इन दोनों को करोगे तो भी एक प्लस माइनस है, इसलिए -2ac। ठीक है, साइन माइनस साइन या प्लस साइन किस बात पे डिपेंड करता है, किन दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों सेम साइन की हैं तो प्लस आएगा, और अगर दोनों ऑपोजिट साइन की है तो माइनस आएगा। ठीक है, दो माइनस माइनस भी होंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होगा तो a² + b² + c² तो आता ही, यहाँ -2ab, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस 2bc, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो -2bc, ऐसा। ठीक, वही चीज मैंने अब यहाँ खोल ली। इसको खोलो, sin² थीटा +1 + cos² थीटा, ये तो हो ही गया, पहले तीनों का स्क्वायर। फिर 2ab तो +2 sin थीटा, फिर 2bc तो -2 cos थीटा, फिर इन दोनों को करेंगे तो -2 sin थीटा, डिनोमिनेटर माइनस, इसको भी खोल दो, sin² तो है ही, इसको 1 + cos² कर दो, -2 cos थीटा। इतनी बात समझ में आती है। इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो क्या बन जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो इसमें जब ये आ गया हमारा, अभी इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखो, 1 आ गया, sin² + cos² जो 1 और 1 + 1 2 हो गए, मतलब इतना मिला के क्या बन गए 2। ठीक है, +2 sin थीटा, -2 cos थीटा, -2 sin थीटा cos थीटा। नीचे क्या आ गया, खोल दो इसको, sin² थीटा -1 - cos² थीटा +2 cos थीटा। इतनी बात समझ में आती है सबको? जल्दी मत करो, ध्यान से देख लो इसको और समझ कर जब ही करना है। और जो बच्चे क्वेश्चन की लेंथ को देख के डर जाते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। इधर ध्यान दो बेटा, ऊपर देखो सारे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालो। यहाँ बचा 1 + sin -cos -sin cos, बस क्या। अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, जो नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये sin² थीटा -1 क्या होता है, माइनस -1 - sin² कितना होता है, cos²। आइडेंटिटी याद नहीं होंगी तो ये दिमाग में नहीं आएंगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। अभी तुम्हें डाउट है इन आइडेंटिटीज पे, जहाँ तुम tan² और 1 को देखते हो, रिलेट करते हो, तुरंत sec² बोल देते हो। ये नहीं पता चलता तुम्हें कि प्लस होता है बीच में, माइनस पूछूंगा तो भी sec² बोल देते हो, और बीच में माइनस लगा दो तो -sec² बोल देते हो। ऐसे नहीं करते। ठीक है, जब भी आइडेंटिटी हो तो तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए भैया 1 - sin² होता है। यहाँ तो गलती से sin² -1 लिखा हुआ है, तो मैं कैसे बनाऊँ उसे 1 - तो मैं माइनस कॉमन निकालूँ। तो ये हो गया मेरा -cos², ये हो गया मेरा -cos²। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, cos² थीटा -1 है, ये अभी कुछ नहीं है, इसमें से पहले माइनस कॉमन निकालो, और 1 - cos² क्या होता है कि sin² थीटा, इसलिए मैंने cos² थीटा -1 की जगह क्या रखा, sin² थीटा। अभी sin² थीटा -1 होगा तो -cos², sin² -1 क्या होगा, -cos², cos² -1 कितना होगा, -sin²। तो आपने यहाँ पर -cos² रख दिया, और एक -cos² पहले ही है, और नीचे +2 cos थीटा रख दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना। अब इधर आ जाओ, बात नहीं। अब ऊपर से फैक्टर करेंगे इसको, ऊपर इसमें से -cos थीटा कॉमन, इसमें से तो माइनस तो दोनों में ही है, तो अंदर जब बाहर खींच लिया मैंने तो दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ जब मैंने cos कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 + sin बचा।
और नीचे दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे बन गया 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे बन गया। तो ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया मैंने। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 cos थीटा, अंदर क्या बचा 1 माइनस, बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा, फिर कॉमन आ गया, ये दोनों ब्रैकेट्स में 1 प्लस साइन थीटा है। अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है cos थीटा, और ये कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल। अभी आपका आंसर आ, अब आप देखो ये करने में ज़्यादा खुशी होगी तुम्हें, बड़ा बड़ा है। ये जो दो पर क्वेश्चन आ सकता है बेटा ऐसा, ये नहीं, ये ना आए, लेकिन इसके जैसे ही क्वेश्चन दूसरा है जो आया हुआ है बोर्ड में। तो उस वाले से कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन दे दूँ और फिर करो। इसे उतार लो तुम पहले, फटाफट अगर उतारना चाहो तो। और सुमन के घर से फोन आ रहा भाई, जा मैं क्या कर सकता हूँ, फोन तो मैं बीच में उठाऊंगा नहीं। आपको कह दे इस बात को, बीच मत करा करो कॉल। साढ़े 10 सर साइन कॉस का आ जाना। Good.